तो हाँ जी, आपका नाम है उदय सिंह राणा। ये आपने अपनी डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है मेष लग्न की। राशि आपकी है मकर और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने देखो जी जो सवाल लिख के भेजा है, फ़िलहाल तो आपने एक ही सवाल बोला था कि आपको नौकरी नहीं लग रही। ये आपने सवाल लिख के भेजा है, कामकाज के बारे में आपका मेन सवाल है। बाकी और भी आपने जानना है तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर आपकी पत्नी का, आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर कामकाज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपने अपना देखना है, पत्नी के बारे में देखना है, तो पत्नी का जो घर है वो है ये 7वां घर। तो 7वें घर से देखेंगे आपकी पत्नी के बारे में, और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक बना इसका शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने मान लो बच्चों के बारे में देखना है, तो 5वां घर है बच्चों का, और 5वें घर में 5 लिखा है सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो बच्चों के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखा जाता है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। तो अगर आपको देखो जी आपकी जो कुंडली की अगर मैं बात करूँ, वैसे कुंडली आपकी मुझे ठीक लगी है। साफ काफ़ी ग्रह आपके अच्छे हैं, उच्च के बैठे हैं। जैसे कि आपका सूर्य उच्च का बैठा है, शुक्र उच्च का बैठा है, केतु उच्च का है, राहु उच्च का बैठा है, शनि मित्र की राशि में बैठा है, बुध मित्र राशि में है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं अच्छे फल देंगे, दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देंगे। आपका वैसे कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, ये आपके लिए अच्छी बात है। तो अब मतलब आपकी कुंडली तकरीबन ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी हैं जो कुछ ग्रह हैं जो हल्के से आपको दिक्कतें पैदा करेंगे। अब देखो जी जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे ऊपर हमेशा रहता है। लेकिन ये अपना असर खासकर ज़्यादा देते हैं जब इनकी दशा हमारे ऊपर चलती है। तो अभी इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो है ये राहु ग्रह। क्योंकि राहु की भाई आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। ये राहु की दशा कब से चली है, ये आपके ऊपर 2021 में चली थी। पिछले 3-4 साल हो चुके हैं चली को, और ख़त्म कब होगी जाके 2039 में होगी। 18 साल की क्योंकि ये दशा होती है। तो मैंने भी क्या बोला कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का कि क्यों, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और इसका असर देखो आपके ऊपर है 80%। मतलब असर का मतलब क्या है कि अभी आपके जीवन में भाई जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका ये राहु की वजह से हो रहा है। जो भी मतलब आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण बड़ा वो राहु है। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है गुरु ग्रह की। ये 8वां महीना 24 में चली है और ये आपकी जनवरी 27 में ख़त्म होगी। तो मैंने अभी क्या बोला कि आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। दूसरा असर है आपके ऊपर गुरु ग्रह का जिसकी है छोटी दशा। बाकी ग्रहों का भी असर है लेकिन उनका असर बिल्कुल कम है आपके ऊपर। मतलब आज भी आपके ऊपर दूसरे ग्रहों का असर है लेकिन उन ग्रहों का असर कम है, ज़्यादा असर है राहु ग्रह का। अब सबसे पहले देखो जी राहु की ही बात करेंगे कि ये कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो राहु अच्छा है फिर तो देगा अच्छे फल आपको। आपकी ये जो दशा चली है राहु की अच्छी जाएगी बिल्कुल। अगर राहु भाई बुरा निकला कुंडली में तो बुरे फल देगा। अब देखो जी राहु आपका जो बैठा है वो तीसरे घर में बैठा है। राहु जब भी किसी का तीसरे घर में बैठता है इसको अच्छा माना गया है। मतलब आपके लिए अच्छी बात है कि राहु तीसरे घर में बैठा है और तीसरे घर में राहु अच्छे फल देता है। और तीसरे घर में जो 3 लिखा है वहाँ पे है मिथुन राशि जो कि राहु की है उच्च राशि। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपका भाई राहु
एक तो तीसरा घर वहाँ पे उच्च का बैठा है, मतलब दो कारणों से मुझे दिख रहा है कि राहु आपको अच्छे फल देगा। एक तो उच्च का बैठा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि जो ग्रह हैं अगर उच्च के हैं अपने घर में हैं अच्छे फल देते हैं, तो राहु भाई उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। ऊपर से तीसरा घर, लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी भाई, मतलब दिख तो रहा है अच्छा है, अच्छे फल देगा, लेकिन गड़बड़ हो चुकी है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो क्या है, राहु यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में और ये केतु यहाँ पे बैठा है नौवें घर में। ये कुंडली में बना हुआ है काल सर्वदोष, मतलब ये राहु और केतु के इधर वाला हिस्सा देखो आपको दिख रहा होगा खाली पड़ा है। देखो चौथा घर खाली है, पाँचवा घर खाली, छठा घर खाली, सातवां आठवां घर खाली, और नौवें घर में केतु है और तीसरे घर में राहु, बाकी सभी ग्रह हैं उस साइड में। ये बन चुका है काल सर्वदोष। मतलब यहाँ पे जो राहु केतु है तो अच्छे, राहु केतु है तो अच्छा था क्योंकि उच्च का, लेकिन गड़बड़ क्या है कि काल सर्वदोष बनने की वजह से ये आपको बुरे फल भी देगा भाई। मतलब राहु की जो चल रही है दशा सवाल की अच्छे फल देगा, जब बुरे तो आपको ये बुरे फल भी देगा, लेकिन अच्छे फल भी जरूर देगा, क्योंकि चलो उच्च का है लेकिन भाई काल सर्वदोष बना इसकी वजह से बुरे फल भी जरूर देगा आपको, तो रले मिले फल देगा। अब ये एक सवाल ये है कि भाई अच्छे फल ज़्यादा देगा या बुरे फल ज़्यादा, वो आप एक प्रैक्टिकल कर लेना कि जब से ये दशा चली आपकी, पिछले देख लो, देखो लास्ट 21 में चली, मतलब 22 पूरा हो गया, 23 पूरा, 24 पूरा, पिछले 3 साल हो चुके हैं। आप नोट करो कि पिछले 3 सालों में आपके जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई पिछले 3 सालों से काफ़ी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, बुरा हाल हो रहा है, तो राहु बुरे फल ज़्यादा दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई पिछले 3 साल से बहुत अच्छा हो रहा है, बल्ले बल्ले हो रही है लाइफ में, सब कुछ अच्छा हो रहा है, आगे बढ़ रहा हूँ लाइफ में, तो राहु अच्छे फल दे रहा है। आप प्रैक्टिकल कर ले, लेकिन मेरे हिसाब से अगर चला जाए तो भाई बुरे फल जरूर देगा, क्योंकि ये काम बात है आपको। अभी जो दोष बना, और एक और बात है, ये जो काल से दोष बनता है, ये कई प्रकार के दोष होते हैं, और ये जिन घरों में बैठते हैं उन घरों की हानि ज़्यादा होती है। जैसे आपका राहु कहाँ बैठा है, तीसरे घर में, तीसरे घर राहु क्या करेगा, तीसरे घर को खराब करेगा, और केतु नौवें घर में है, नौवां घर भाग्य घर है, भाग्य की हानि होगी। अब तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों को लिख के दिक्कतें आना, पड़ोसियों का घर है, पड़ोसियों को लिख के दिक्कतें। लेकिन उच्च का है राहु, आपको तीसरा घर होता है मेहनत का, साहस, अच्छे बल में से आपको ये मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, आप अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा दोष कवर कर लेते हैं। ये दोष मैं थोड़ा सा आपको शास्त्रों में जो लिखा दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने बोला दोष कई प्रकार के होते हैं। तो ये जो दोष आपका देख लेते हैं कौन सा है दोष आपका। देखो जी, राहु है तीसरे घर में और केतु है नौवें घर में, तो आपकी कुंडली में ये बना है वास्तु की नाम काल से दोष बना है। देखो तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में केतु हो, तो ये इससे क्या होता है, इस परिणाम से जातकों को अपने मित्र बंधुओं बरातों के कारण मानसिक पीड़ा होती है। मतलब आपको आपके भाइयों या रिश्तेदारों के कारण मानसिक पीड़ा होगी, रिश्तेदार मांसबंदियों से कष्ट होता है, नौकरी में बाधा आती है, बिजनेस में हानि, बिजनेस की हानि, पराक्रम की हानि, भाग्य का अवरोध, मतलब भाग्य साथ नहीं देता, सभी कामों में अड़चने आती हैं। गले, कंधे या कान में कोई दिक्कतें आ सकती हैं आपको अभी राहु की दशा में, क्योंकि तीसरे घर से देखे जाते हैं। तीसरा घर गले का होता है, कंधे या कान का होता है, रीढ़ के रोग संभव होते हैं। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या समझा रहा हूँ, कि आपके ऊपर क्योंकि बड़ा असर भाई राहु का है, और वो है तो अच्छा था, उच्च का है तीसरे घर में, लेकिन अगर काल सर्वदोष ना होता फिर तो देता अच्छे फल भरपूर आपको। लेकिन वो जो दोष बन चुका है उसकी वजह से थोड़ा सा डाउट है कि दिक्कत देगा आपको, लेकिन फिर भी अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा बुरे फल ही देगा। बाकी सवाल है कि इसको अभी सही कैसे किया जाए ताकि राहु आपको बुरे फल दे ही ना। और आपका जो सवाल था, क्या बोला था आपने, नौकरी नहीं लग रही, तो मैं बोलूँगा अगर आपकी वो नौकरी नहीं लग रही, वो कहीं ना कहीं कारण भी आपका ये राहु लग रहा है मुझे। एक बुक की और मदद ले लेता हूँ, उसमें क्या लिख रखा है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो ये बना है वासुकी नामक, तो ये देखो तीसरे भाव में यहाँ से, ये इससे क्या होगा, जो उसे कुटुंब भाई बहनों की परेशानी, मित्रों से धोखा, नौकरी धंधे में उलझनें बनी रहती हैं। जैसे आपने बोला भी है नौकरी नहीं लग रही, भाग्य का पूर्ण सुख नहीं मिलता, धन कमाता पर बदनामी साथ लगती रहती है। मेरे हिसाब से तो आपकी भाई दिक्कतें जो आ रही हैं मैं बोलूँगा राहु की वजह से आ रही हैं, जो आपकी नौकरी में नहीं लग रही। तो करना क्या है, राहु के पाए क्या है, अब सवाल ये है। तो राहु का पहला पाया है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे करो संकल्प लेके। मंत्र संख्या है 18,000, चाहे 18 कर लो, चाहे इसको 2 गुना ज़्यादा 36,000 कर लो, चाहे 4 गुना ज़्यादा 72,000 कर लो, आपकी मर्जी। लेकिन 18,000 कम से कम पहले तो कर ही लो, मतलब ज़्यादा मत करो, चलो 18,000 एक टारगेट रख लो। मंत्र है 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। और ये मंत्र आप शुरू करना शनिवार को संकल्प लेके, जो भी शनिवार आएगा भाई, 1-2 दिन के बाद शनिवार भी आने वाला, वेट कर लो। शनिवार को रात के समय संकल्प लेना, आप ये प्रार्थना करना रात को कि हे
राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा। आप मेरी कुंडली में काल सदोष लेके भी बैठे हैं और मुझे एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ आपका जो बुरा फल है वो मुझे ना मिले, मुझे नौकरी लग जाए, आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्र है वो पूरे करने जा रहा हूँ। तो शनिवार को शुरू करके ये मंत्र आप पूरे कर लेना। कितने दिन में करने हैं? चाहे 11 दिन में कर लो, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में, मतलब आपके चाहे 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं। मंत्र एक बार पूरे आपने करने हैं। मंत्र है ओम राहवे नमः। और रोजाना मतलब 2 माला कभी कर ली, कभी 3 माला कर ली, ऐसे कर करके मंत्र पूरे कर दो। और पूरे करने के बाद क्या करना, छोड़ देना इनको, मतलब पूरे मंत्र हो गए फिर छोड़ दो। फिर आपने दूसरा जो उपाय शुरू करना है वो है राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। तीसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। तो यहाँ पे 2 मैंने पाठ लिखे हैं, राहु कवच का पाठ, राहु स्तोत्र का पाठ। ये पहले मंत्र पूरे करके फिर ये पाठ पढ़ने भाई शुरू कर देना। और ये पाठ भी आप चाहे तो शाम को पढ़ लेना करना या रात को, चाहे शाम रात को ये पढ़ने हैं। अगर पढ़ने आते हैं 2-2 मिनट के पाठ हैं, संस्कृत में है, अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लो, नहीं आते ओडी लगा के इनको सुन लिया करो। चौथा उपाय है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करो। ये बेस्ट उपाय है, दान जरूर करना है। दान तो मैं बोलूँगा चाहे आज से शुरू कर दो दान करना। कब करना है? चाहे रोजाना कर दो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और दान करते समय राहु का मंत्र मन में बोल के दान करना है। और दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, उसको देख लेना। 5वां उपाय है राहु जो है कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी का। तो अगर आप हो सके शिव जी पूजा उपासना कर लो या हनुमान जी कर लो, उससे भी राहु अच्छा होता है। या दुर्गा जी हो या माता सरस्वती जी हो या शनि देवता जी हो, ये 4-5 देवी देवता ऐसे हैं जिनसे राहु अच्छा हो जाता है इनके पाठ पूजा करने से। तो आपको मैं भाई यहाँ पे फोर्स नहीं करूँगा कि आप 4-5 की पूजा उपासना करो, मतलब 4-5 में किसी 1-2 की पूजा उपासना आप जरूर करो। अब इनकी पूजा उपासना में करना क्या है, सवाल ये है। जैसे मान लो शिव जी की अगर बात करूँ तो आप हो सके तो शिव जी के मंदिर जा सकते हैं। अगर मंदिर वहाँ पे है या नहीं है कोई नहीं, आप घर पे ही बैठ के शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो आप 1-2 माला जाप कर सकते हैं। ऐसे दुर्गा जी का पाठ पढ़ लो, दुर्गा चालीसा पढ़ लो सुबह शाम। हनुमान जी के पाठ पढ़ लो, बेस्ट पाठ है। हनुमान जी का पाठ चेंज करा करो। आज मान लो आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल संकट मोचन पढ़ लो, परसों बजरंग बन पढ़ लिया, कभी अंगार कसरोत पाठ पढ़ लिया। ऐसे हनुमान जी के पाठ रोजाना पढ़ो चेंज करके, उससे भी राहु अच्छा हो जाएगा। या माता सरस्वती का पाठ पढ़ लो। और मैं फिर बोलूँगा सभी के पाठ नहीं बोलूँगा, मतलब इनसे जिसका आपको आपकी भावना है अच्छा लगता है वो कर सकते हो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े मत पहनो या कम यूज़ करो। और ये पाठ पूजा के टाइम में भाई आपने अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, नशा कोई नहीं करना, गाली गलौज करने से बचना है, और भी मतलब ईमानदारी बरतनी है, बुरे कर्मों से बचना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपकी देखो जी, हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो दशा है बड़ी राहु की है, जो कि कुंडली में लेके बैठा है। काल सर्वदोष है तो अच्छा, और क्योंकि जो काल सर्वदोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। अब केतु कहाँ बैठा है? 9वें घर में। तो कुछ केतु 9वां घर भाग्य घर होता है। अगर आपका मान लो हमने भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य कैसा होगा आपका, 9वां घर देखा जाता है। और 9वें घर का क्योंकि मालक देखना है तो 9वें घर में लिखा है 9 है धनु राशि, मालक इसका है गुरु। इस गुरु को देख के डिसाइड होगा आपका भाग्य कैसा होगा। और गुरु के अलावा 9वें घर में केतु मंगल भी बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। अब केतु की पहले बात कर लें तो केतु बैठा है 9वें घर में। यहाँ पे जो 9 है उच्च राशि में बैठा है, ये जो उच्च राशि केतु की, जैसे राहु भी आपका उच्च का बैठा था, अब केतु भाई उच्च का बैठा, मतलब राहु केतु है तो उच्च के बैठे हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन गड़बड़ क्या है, काल सर्वदोष बना है। मतलब ये एक और बात भाई नोट कर लो, अगर ये काल यहाँ पे ये उच्च के ना होते तो ये जो राहु की दशा आपको बहुत ज़्यादा बुरे फल देती। मतलब ये अच्छी बात है कि उच्च का है। उच्च का होने की वजह से है कि अगर आपको बुरे फल देगा वो ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा, थोड़े बहुत देगा क्योंकि उच्च का बैठा है। ऐसे केतु 9वें घर में अगर काल सर्वदोष ना होता फिर तो आपको ये भाग्यशाली बनाता, क्योंकि भाग्य घर में बैठा उच्च का, आपका भाग्य साथ देता। लेकिन अब क्योंकि दोष बना है तो क्योंकि ये अब इस घर को उल्टा नुकसान करेगा, भाग्य की हानि होना, भाग्य साथ नहीं देता। तो इसके तो अभी चलो उपाय रहने दो आप, मेन तो राहु के उपाय हैं। बाकी आपके हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपकी देखो जी छोटी दशा चल रही है गुरु की। सवाल कि गुरु कैसा है, ये गुरु की दशा भी चली है 8 महीना 24 से, इसका भी आपके ऊपर असर है लेकिन असर इसका कम है। 8 महीना 24 से चली है दशा और ये 27 में ख़त्म हो गई। अब गुरु आपका यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, और गुरु के साथ देखो बुध भी बैठा है, शनि भी, 3 ग्रह बैठे हैं दूसरे घर में। तो पहले समझो दूसरा घर किसका है। दूसरे घर से भाई धन देखा जाता है, खासकर धन जोड़ना।
कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर है, दूसरा घर आपके परिवार का भी, आपका परिवार कैसा होगा, आपकी वाणी कैसी होगी, इस दूसरे घर को हमें देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला बोला है, घर का मालक देखा जाता है, तो दूसरे घर में क्या लिखा है, दो, दो है वृष राशि, मालक बना इसका शुक्र। तो इस शुक्र को देख के डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में, परिवार के बारे में। अब दूसरे घर में बैठे बुध गुरु शनि को भी देखना पड़ेगा आपके धन के लिए। तो पहले हम दूसरे घर में यहाँ पे बैठे, देखो जी जैसे 3 ग्रह बैठे हैं, तीनों में पहले मैं यहाँ पे गुरु की अगर बात करूँ कि गुरु अच्छा है बुरा है, तो ये जो गुरु की आपकी चल रही दशा, गुरु आपका फिलहाल अच्छा है, ये आपको अच्छे फल देगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रह होते हैं, देखो जी कुंडली में कुछ ग्रह तो होते हैं मार्केज, कुछ होते हैं योग कारक। गुरु इस कुंडली में है योग कारक, ये भाग्येश है, लग्नेश मंगल का मित्र है, कई कारणों से अच्छा है। एक तो योग कारक है और दूसरे घर का कारक भी है, और गुरु इस कुंडली में एक देवता ग्रह है, और ये यहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये शुक्र ग्रह बैठा है। शुक्र को वैसे मानता है अपना दुश्मन, लेकिन यहाँ पे एक योग बना है, गुरु बैठा है शुक्र घर में, शुक्र बैठा है गुरु ग्रह में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन। जो मतलब एक दूसरे घर में बैठे हैं, शुक्र गुरु ग्रह के घर में बैठा है आके, और गुरु बैठा है शुक्र घर में। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि धन के घर में बैठा है, गुरु आपको फिर भी धन देगा भाई। ये जो गुरु की दशा चल रही है इसमें आपको धन मिलेगा। कैसे धन मिलेगा? क्योंकि भाग्यश है, भाग्यश धन, मतलब आपके भाग्य की बदौलत आपको धन मिलता रहेगा। भाग्यवंशी धन मिलेगा, आपको धन देगा, परिवार का सुख देगा, वाणी अच्छी देगा। लेकिन गुरु इस 12वें घर का भी स्वामी है, खर्चा धन थोड़ा सा भी। ये गुरु की दशा में जो एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये थोड़ा सा आपका धन खर्च भी कराएगा, धन भी देगा लेकिन धन खर्च भी होता रहेगा आपका। और ये विदेश का भी घर है, विदेश से आपको धन मिलेगा। अगर आप विदेश में जाते हैं वहाँ से भी धन मिलेगा, जहाँ विदेशी कोई व्यापार करते हैं उसमें भी आपको धन मिलेगा। लेकिन गुरु का असर क्योंकि आपके ऊपर कम है, बड़ा असर तो है राहु का। बाकी मेन तो राहु के उपाय हैं भाई। बाकी एक आपको मैं राहु के दान की वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना क्या है दान। और एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा कि राहु की जब महादशा आती है तो हमें क्या उपाय करने होते हैं, वो भी आप एक बार वीडियो को देख लेना। अब यहाँ पे देखो जी, गुरु का भी आपको मैं 1-2 उपाय बोलूँगा, जरूर करो, ताकि ये जो गुरु का बुरा फल मैंने बोला था, थोड़ा सा धन जो खर्च होगा वो आपका नहीं होगा और अच्छे फल बढ़ जाएंगे। तो गुरु का आपने ये जो उपाय एक करना है वो है, आप गुरु का मंत्र आप किया करो। और ये मंत्र आप सुबह के टाइम अपने करना है। और ये चाहे 1 माला कर लो, 2 माला कर लो, 3 माला कर लो, करना है। मंत्र कौन सा है? मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। और ये मंत्र मैं बोलूँगा, अभी चाहे रुक जाओ आप, इसको मतलब ऐसे करो 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना भाई, क्योंकि अभी राहु के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु का जो मंत्र मैंने बोला वो 2 या 3 महीने के बाद शुरू आप कर देना, सुबह का टाइम करना है। रोजाना कब तक करना है मंत्र, मतलब रोजाना 1-2 माला कर लिया करो। कब तक? जब तक है ये दशा 2027 तक। तो जनवरी 2027 तक आप गुरु का रोजाना आपने करना है मंत्र जाप, ताकि ये दशा आपकी और अच्छी जाए, बुरा फल आपको ना मिले। अब यहाँ पे देखो, गुरु के साथ ही बुध शुक्र शनि बैठे हैं। अब शनि की बात करूँ, सवाल कि शनि कैसा है? शनि आपका अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि देखो जी, जो दूसरा घर है, घर भी दूसरा अच्छा है, और वहाँ पे ये जो 2 लिखा है, ये शुक्र घर में बैठा है शनि। शनि शुक्र को अपना मानता है दोस्त, अपने दोस्त शुक्र घर में आया है, एक मेहमान बन के आया है। जैसे कि देखो, मेरा घर हो, मेरे घर में दोस्त आएगा, तो वो घर में क्योंकि मेहमान बन के आएगा, घर का कोई नुकसान नहीं करेगा, बल्कि मेरे घर का अच्छा करेगा। तो शनि दूसरे घर में धन के घर में बैठा है, शुक्र का घर है, तो शनि आपको धन देगा। कैसे धन देगा? शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों से आपको धन मिलेगा। तो शनि का घर है ये 10वां घर। ये 10वें घर से भाई काम काज देखा जाता है, जो आप काम काज करेंगे। 10वां घर पिता का भी है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में 10 लिखा है, मालक शनि। तो 10वां घर काम काज से धन आपको मिलेगा। 10वां घर पिता धन, पिता से धन मिलेगा। सरकार, आपको सरकारी नौकरी से भी धन मिल सकता है, या किसी न किसी प्रकार से आपको सरकार से धन जरूर मिलेगा। और शनि इस घर का भी मालिक है 11वें घर का, क्योंकि 11वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक शनि। 11वां घर होता है बड़े भाई बहनों का, बड़े भाई बहन से आपको धन मिल सकता है। धन लाभ देगा, आपको धनी बना देगा। मतलब शनि आपको धनी बनाने की योग लेके बैठा है कि आपको धनी बनाएगा, धन की आपके पास कमी नहीं रहेगी। खासकर शनि की दशा में अच्छा इसका बल बढ़ जाएगा। अब शनि की दशा आपकी चलेगी 2027 के बाद, वो समय भी आपका काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। आपको देखो जी, मैं शनि का भी उपाय बोलूँगा, जरूर करो, क्योंकि शनि है तो अच्छा, लेकिन ये अस्त बैठा है, मृत बैठा, आपका डेड अवस्था में बैठा है भाई। अच्छे बल जो है कम हो रहे हैं इसके। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे बल शनि के कई गुना बढ़ जाएँ, तो शनि का भी अपने को उपाय करना है। वो है, आप शनि का कम से कम 1 माला मंत्र आप किया करो रात के समय। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसका एक और भी फायदा होगा, ये राहु को भी सही कर देगा, क्योंकि राहु केतु शनि की परछाई है। तो शनि का मंत्र रात को रोजाना 1 माला करो,
और ये शनि आपके क्योंकि 10वें घर का मालक है काम काज के घर का है। जो आपका सवाल भी था काम काज को लेकर नौकरी नहीं लग रही, तो शनि का जब मंत्र आप करेंगे, शनि से प्रार्थना किया करो कि शनि देवता जी आपका मंत्र इसलिए करने लगा हूँ क्योंकि मेरी नौकरी नहीं लग रही। आप मेरी कुंडली में 10वें घर के मालक हैं जो कि है काम काज का घर, और मुझे काम काज का सुख नहीं मिल रहा, जॉब नहीं लग रही, तो प्लीज़ अपनी कृपा दृष्टि बनाएं मेरी नौकरी लग जाए। अब यहाँ पे इसी घर में बुध बैठा है भाई, बुध भी ठीक है क्योंकि बुध दूसरे घर में यहाँ पे गुरु शुक्र घर में बैठा है। बुध भी शुक्र को अपना दोस्त मानता है, तो बुध भी भाई धन के घर में बैठा, धन देगा आपको। कैसे धन देगा? ये तीसरे घर का मालक है, खुद की मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएंगे, और भी कई तरीक़ों से धन देगा आपको। ननिहाल से धन मिल सकता है। दशा के हिसाब से मैं फिर बोलूँगा दशा जरूरी होती है देखनी। अब आगे बढ़ते हैं आपके, क्योंकि मैंने बोला था ये जो दूसरा घर धन का घर है, दूसरे घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र भी देखना पड़ेगा कि शुक्र कहाँ बैठा है। शुक्र बैठा है यहाँ पे 12वें घर में, 12वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि में शुक्र उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब धन का मालक जब उच्च का बैठता है, ऐसे लोग काफ़ी धनी होते हैं। तो धन का मालक उच्च का बैठा है, शुक्र ही दिखा रहा है कि आप काफ़ी धनी होंगे। लेकिन बैठा कहाँ पे? 12वें घर में। 12वां घर विदेश का है, धन विदेश, आपको विदेश में धन मिलेगा, जहाँ विदेशी व्यापार करने से धन मिलेगा। लेकिन ये 12वां घर खर्च का भी, शुक्र आपका धन भी खर्च कराएगा, खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी खर्च होगा, खासकर शुक्र की दशा में। मतलब शुक्र धन भी देगा आपको, धनी भी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन धन आपका खर्च भी होगा। और शुक्र इस घर का भी मालक है, 7वें घर का, जो कि है पत्नी का घर। अगर आपकी मान लो हमने पत्नी देखनी है, कैसी पत्नी होगी? 7वां घर देखेंगे, 7वें घर में 7 लिखा है, मालक इसका शुक्र, तो पत्नी घर का मालक होना है शुक्र, और वो कहाँ बैठा है? 12वें घर में। 12वां घर तो अच्छा घर भाई नहीं है, लेकिन शुक्र यहाँ पे उच्च का बैठा है। फिर भी शुक्र आपको मतलब पत्नी का सुख दे देगा, थोड़ा बहुत हल्का सा मनमुटाव होगा, लेकिन फिर भी शुक्र का पत्नी का सुख ठीक ठाक रहेगा आपका, क्योंकि उच्च का बैठा है। बाकी देखो जी, ये 5वां घर जो है ये संतान का घर है। मान लो आपकी संतान देखनी है, संतान कैसी होगी? 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे। 5वां घर, 5वें घर में लिखा है 5, ये है सिंह राशि, मालक सूर्य है। सूर्य को देख के डिसाइड होगा आपकी संतान और पढ़ाई के बारे में। और सूर्य बैठा है पहले घर में, एक तो घर अच्छा, ऊपर से वहाँ पे जो 1 लिखा है मेष राशि में उच्च का बैठा है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है पहले घर में। तो संतान के घर का मतलब सूर्य है, उच्च का है। सूर्य आपको संतान का सुख बहुत अच्छा देगा, आपकी जो संतान होगी बहुत अच्छी होगी, खासकर पुत्र होने के योग लेकर बैठा। और आपका जो पुत्र होगा बहुत ज़्यादा मतलब वो समझदार होगा, गुणी होगा, तेजस्वी होगा, आपका वो नाम रोशन करेगा, आगे बढ़ेगा आपका जो पुत्र होगा। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। सूर्य पहले घर का अच्छा कर देगा। पहला घर आपका है शरीर, आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये सभी चीज़ें पहले घर से। और पहले घर में जो 1 लिखा है मालक, मंगल को भी देखना पड़ेगा आपकी अगर हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखना है, और पहले घर में सूर्य को भी। और सूर्य पहले घर में क्योंकि उच्च का, तो सूर्य भी आप, सूर्य के गुण आप में पाए जाएंगे। सूर्य की वजह से आप बहुत ज़्यादा मतलब साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, तेजस्वी होंगे। सूर्य राजा ग्रह है, जब भी पहले घर में होता है ऐसे लोगों की इच्छा होती है राजा के समान जीवन जीने की। और ऐसे मैंने लोग देखे हैं, ऐसे लोग जहाँ तो सरकारी नौकरी में होते हैं या राजनीति में होते हैं या सूर्य के जुड़े काम भी करते हैं। तो आपके वैसे काफ़ी योग हैं, आप जहाँ तो पुलिस में जा सकते हैं या मिलिट्री में, मतलब सरकारी नौकरी काफ़ी योग है, या राजनीति में भी जा सकते हैं। और भी पिता कारक होता है, पिता के लिए बहुत अच्छा होता है सूर्य, पिता का सुख अच्छा, पिता की सपोर्ट अच्छी, मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी देता है सूर्य जब पहले घर में होता है, काफ़ी समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है। सूर्य थोड़ा सा क्रूर है, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी, सर में थोड़ा सा दर्द रहता है, दिमाग गर्म होना, सर में दर्द आना, गुस्सा थोड़ा बनाना। सूर्य को बुरे फल देगा, वो बुरा फल क्या है? ये बैठा उच्च का है लेकिन 7वीं दृष्टि से देख रहा है 7वें घर को, जो कि है पत्नी का घर, और वहाँ पे है नीच राशि जो 7 लिखा है। सूर्य 7वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा, जो कि है पत्नी का घर, मतलब पत्नी से आपका थोड़ा सा मनमुटाव कराएगा, पत्नी से थोड़ा सा लड़ाई झगड़े होना। बाकी जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता, मकान, वाहन का घर, कि आपकी माता कैसी होगी, मकान, वाहन कैसा होगा, चौथा घर। चौथे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा, और चंद्रमा बैठा है 10वें घर में, 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको भाई लाइफ में माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, और ये 10वें घर का भी अच्छा कर देगा काम काज। ऐसे ही पहले घर का मालक मंगल, वो यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। एक तो मंगल 9वां घर अच्छा, और वहाँ पे भाग्य, यहाँ पे बैठा भी गुरु की राशि मित्र राशि में। मंगल भी आपका अच्छा है, शरीर भाग्य घर में, मंगल आपको भाग्यशाली बनाएगा। शरीर 9वां घर विदेश का, विदेश लेके जाएगा आपको, देश विदेश की यात्रा कराएगा। मैं फिर बोलूँगा भाई दशा के हिसाब से इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है, मतलब आपकी, क्योंकि देखो सभी ग्रह तो अच्छे हैं आपके, वैसे सूर्य उच्च का बैठा है, शुक्र उच्च का है, लेकिन गड़बड़ क्या है कि जो राहु है भाई, राहु देखो जी वैसे भी एक दानव ग्रह होता है भाई। ये जब भी इसकी दशा आती है, चाहे उच्च का, मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, और मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं सबसे ज़्यादा केस आए हैं राहु वाले। मतलब अगर 10 कुंडलियाँ बना रहा हूँ मैं रोजाना,
तो 8 बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर है राहु की दशा। मतलब सबसे ज़्यादा बंदे को ख़राब करता है राहु। क्या ख़राब करता है? जब भी इसकी दशा आएगी स्ट्रगल बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है, रुकावटें बढ़ना, परेशानियाँ बढ़ना, चिंता बढ़ना, हेल्थ ख़राब होना। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या समझा रहा हूँ? बस आपकी मतलब जो दिक्कतें भाई लाइफ में आ रही हैं वो कारण बड़ा राहु ग्रह है, और राहु के आप ये उपाय करो। बाकी और किसी ग्रह के ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत आपको नहीं है। कोई आपने सूर्य के उपाय नहीं करने, कोई चंद्रमा के नहीं करने, कोई मंगल के नहीं करने, कोई बुध के नहीं करने। शनि का जरूर करो, क्योंकि शनि अस्त बैठा है, तो शनि का आपको मैंने मंत्र बोला है। और शनि का मंत्र करने से आपके, क्योंकि शनि काम काज के घर का मालक है, काम काज की जो दिक्कतें वो भी दूर होंगी। और बाकी आपको गुरु का मंत्र बोला, क्योंकि गुरु की छोटी चल रही है दशा। तो ये आपने उपाय करने हैं भाई, जिसमें से गुरु का मंत्र तो करना है सुबह का टाइम, और ये भी आप अभी चाहे 2 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना। और शनि का मंत्र आपने 1 माला करना है रोजाना। इसको भी आप चाहे शनि के मंत्र को भी आप चाहे हो सके तो 1 महीने के बाद शुरू कर दो भाई। रात के समय रोजाना करना है, 1 महीने के बाद शुरू कर देना। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। लेकिन राहु के उपाय में से राहु का मंत्र तो अभी जो कल परसों शनिवार आने वाला है, शनिवार को शुरू करके ये मंत्र पूरे करो। पहला काम तो ये है। दूसरा है दोनों पाठ बाद में पढ़ने शुरू कर देना, या इनको सुन लिया करो। और राहु का दान करो। दान तो मैं बोलूँगा आज से ही या कल से शुरू कर दो करना। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा। और राहु के लिए या तो शिव जी या दुर्गा जी या माता हनुमान जी या माता सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना करो। बाकी एक बार आपके मैं दोबारा सवाल देख लेता हूँ। वैसे मेन तो सवाल आपका नौकरी को लेके आपने बोला था। आपने ये रत्न जो मुझे भेजे हैं भाई, ये रत्न देखो दिख नहीं रहा कौन से रत्न, लेकिन एक तो रत्न मुझे लिख रहा है कि आपका ये शायद या तो मानकीय होगा या ये गोमद होगा। तो भाई अगर गोमद है भूल के धारण मत कर लेना, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि रत्न इनकी पावर बढ़ाते हैं ग्रहों की। रत्न गोमद धारण करने से क्या होगा, राहु की पावर बढ़ेगी, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और साथ में ये मोती लग रहा है मुझे वाइट सा, और गोमद के साथ तो मोती धारण होता नहीं। या ये मानकीय हो सकता है। अगर मानकीय है, सवाल की मानकीय है धारण कर सकता हूँ, मानकीय तो आप धारण कर सकते हैं, सूर्य का मानकीय है। लेकिन तो आपने कन्फर्म करके मुझे बता देना कि मानकीय है या कौन सा रत्न है। और मोती भी आप धारण कर सकते हैं, मानकीय मोती तो कर सकते हैं, लेकिन भाई गोमद धारण मत करना। तो ये कन्फर्म कर लेना कि कौन सा रत्न है, वो लिख के भेज देना मुझे। बाकी कुंडली ठीक है, और संतान का सुख अच्छा है, मकान वाहन सब कुछ अच्छा। बस मेन प्रॉब्लम क्या है, दशा आपकी अच्छी नहीं चल रही। जो छोटी दशा गुरु की वो चलो फिर भी ठीक है, और बाकी घर से दूर जाने के काफ़ी योग हैं कुंडली में। इसके अलावा आप ऐसा करना, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, या आपके और भी जो सवाल हैं आप मुझे या तो लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल आप मुझे दोपहर 1-2 के बीच में पूछ लेना, या शाम को कॉल कर लेना आप 5 और 6 के बीच में।